नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत एकादशी व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह पवित्र कथा आपके जीवन को बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की यह पावन और प्रेरणादायक कथा। एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण उपवासों में से एक मानी जाती है। यह उपवास महीने में 2 बार चंद्रमा के बढ़ते और घटते चरणों के दौरान आता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह पवित्र उपवास मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है और इससे अपार आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का महत्व प्राचीन कथाओं और दंतकथाओं में निहित है और हर एकादशी की अपनी विशिष्ट कहानी होती है। आइए अब एकादशी व्रत कथा को पढ़ते हैं। प्राचीन समय में सत्ययुग में राजा हरिश्चंद्र नामक एक शक्तिशाली और धार्मिक राजा थे। अपने सत्यवादिता, उदारता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए जाने जाने वाले राजा हरिश्चंद्र का राज्य समृद्ध था और उनके प्रजा सुखी थी। लेकिन एक महान राजा हरिश्चंद्र भी परीक्षाओं और कष्टों से मुक्त नहीं थे। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे थे तो एक दिव्य ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र, जो अपने क्रोध और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने हरिश्चंद्र से उनके संपूर्ण राज्य को दान में मांगा। बिना किसी हिचकिचाहट के हरिश्चंद्र ने अपना सारा धन और संपत्ति दान कर दी। राज्य और संपत्ति से वंचित होकर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्य और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल छोड़ने और अत्यंत गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो गए। वे जंगल में भटकते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करते रहे। अपने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। एक दिन जब वे जंगल में थे तो हरिश्चंद्र एक बुद्धिमान और पवित्र ऋषि से मिले, जिन्होंने उन्हें एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। ऋषि ने एक कहानी सुनाई जिसने हरिश्चंद्र को एकादशी की शक्ति के बारे में और अधिक जानकारी दी। ऋषि ने कहानी सुनाई कि प्राचीन काल में मुर नामक एक राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने कई देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया था, जिससे हर जगह भय और अराजकता फैल गई थी। देवता मुर की तानाशाही का सामना करने में असमर्थ होकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं, ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे मुर का समाधान करेंगे। विष्णु और मुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो हजारों वर्षों तक चला। अपनी शक्ति के बावजूद मुर विष्णु की दिव्य शक्ति का सामना नहीं कर सका और हिमालय की एक गुफा में शरण ली। जब मुर गुफा में छिपा हुआ था, भगवान विष्णु ने पास की एक गुफा में विश्राम करने का निर्णय लिया। जब वह सो रहे थे, उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकली और एक सुंदर और चमकदार देवी के रूप में प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं बल्कि एकादशी थी, जो दिव्य पवित्रता और भक्ति का प्रतीक थी। जब मुर ने देवी को देखा तो उसने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों से आसानी से राक्षस को पराजित कर दिया और उसे मार डाला। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि राक्षस मारा गया है और देवी से उनका नाम और वरदान मांगने को कहा। एकादशी ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि जो भी उनके दिन हर चंद्र पखवाड़े का 11वां दिन पर उपवास करेगा, उसे आध्यात्मिक लाभ, पापों से मुक्ति और अंततः मोक्ष प्राप्त हो। विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस प्रकार एकादशी व्रत की प्रथा स्थापित हुई। ऋषि की कहानी सुनने के बाद हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने एकादशी व्रत को पूरी भक्ति के साथ रखने का निर्णय लिया। उन्होंने दिन को प्रार्थना, ध्यान और भोजन और पानी से परहेज में बिताया, अपने उपवास को भगवान विष्णु को समर्पित किया। उनकी भक्ति अनदेखी नहीं रही। उनकी सच्ची पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा का राज्य, धन और प्रतिष्ठा वापस कर दी। हरिश्चंद्र की परीक्षाओं ने उनकी आत्मा को शुद्ध कर दिया था और उन्हें शाश्वत शांति और खुशी प्राप्त हुई। उस दिन से हरिश्चंद्र और उनके प्रजा नियमित रूप से एकादशी व्रत का पालन करने लगे
और राज्य पर दिव्य आशीर्वादों की वर्षा होने लगी। एकादशी की कथा विश्वास, भक्ति और उपवास की शक्ति की शिक्षा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्ची भक्ति और धर्म के पालन से आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का पालन भगवान विष्णु का सम्मान करने और एक पवित्र और धार्मिक जीवन के लिए उनके आशीर्वाद की प्राप्ति का एक तरीका है। यह उपवास केवल भोजन से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रित करने, मन को शुद्ध करने और निस्वार्थ पूजा और दान में संलग्न होने के बारे में भी है। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप और किस प्रकार की कथाएं सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।